हेलो डियर स्टूडेंट। आज जो 11वीं का द्वार्षिक परीक्षा का जो हिंदी का पेपर हुआ था उसकी आंसर की देखिए भी। इसमें पहला प्रश्न आया हुआ था अपठित गद्यांश। ठीक है। जल को सहजे जल है जीवन, जल है अमृत बिन जल सुना संसार, बूंद बूंद को सहज कर रखो, जल है सृष्टि का आधार। वर्षा के बूंदों से सीखे कैसे गिरना और उठना, जल का मूल्य समझे जो मानव वही समझे इसे बांटना, जब भी देखो नदी या ताल मानो माँ का आंचल है, इसके बिना ये जग सूना, जीवन केवल एक बंजर पल है। इस पैराग्राफ से छांट के आपको क्वेश्चन लिखने थे। पहला प्रश्न था प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। प्रकृति का सौंदर्य, जल का संरक्षण, जल की महिमा। यहाँ पर जल की महिमा की गई है, इसमें बे ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। जल का किसका आधार माना गया? अभी जल है वो इसमें दिया हुआ है सृष्टि का आधार। बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? अभी राइट होगा। अमृत का पर्यायवाची है, अमृत के क्या कहते हैं? अभी सुधा। सुधा मीन्स क्या होता है? अभी अमृत। अगला प्रश्न है कवि ने किसे माँ का आंचल कहा है? अभी नदी और ताल को। बे नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। बंजर का अर्थ क्या होता है? अभी ऊसर, जिसमें उत्पादन क्षमता शून्य हो। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। सरदा का व्यापार स्थल विस्तृत है। अब इसके उत्तर चेक कर लीजिए आप भी। सरदा का व्यापार स्थल कैसा होता है? अभी संकीर्ण विस्तृत। यहाँ पर दिया हुआ है विस्तृत, तो बे नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न था कर्म का स्मारक शेख आ गया है। कर्म का स्मारक शेख आ गया अभी कर्ता को। किसको कहा गया? अभी कर्ता को। अगला प्रश्न देखिए अभी कर्ता को कर्म से क्या प्राप्त होता है? अभी मनोहरता। यहाँ दिया हुआ मनोहरता प्राप्त होती है। किसमें घनत्व अधिक होता है? अभी इसमें दिया प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक होता है। इसमें भी प्रेम में। आगे देखिए भी कर्ता अपने सत्कर्मों से क्या बन जाता है? अभी शक्ति केंद्र। क्या बन जाता है? अभी शक्ति केंद्र। यहाँ पर दिया हुआ शक्ति केंद्र हो जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिए भी अविकारी के मुख्यतः क्या होते हैं? अभी कितने वेद होते हैं? अभी 5 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? अभी अविकारी के मुख्यतः 5 वेद होते हैं। जिस 2 नंबर देखो भी जिन शब्दों का मूल संस्कृत में है, बिना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त इन शब्दों को क्या कहते हैं? अभी तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तत्सम शब्द कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अभी अजात शत्रु। अजात शत्रु, इसका कोई शत्रु न हो। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? अभी सरल या साधारण वाक्य, या साधारण वाक्य। अनिल धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द है। धीरे धीरे मतलब क्रिया विशेषण। क्या है ये? क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो समान अर्थ वाले प्रतीत हो किंतु अर्थ स्तर पर सूक्ष्म अंतर हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ भी समान होता है, अंतर नहीं होता। पर्यायवाची शब्द जैसे पवन है, हवा है, वायु है, ये क्या होते हैं? भी पर्यायवाची शब्द होते हैं। निम्नलिखित अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। लता की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? भी गानपन, गाना। 2 नंबर था आलो अंधारी। आलो अंधारी पाठ की साहित्यिक विद्या क्या है? ये क्या है? भी आत्मकथा है। आत्मकथा है। संचार की परिभाषा बतानी थी आपको। सूचना और विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? अभी संचार कहलाता है। सूचना और विचारों का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। फीडबैक से कहते हैं भी किसी कार्रवाई, घटना या प्रक्रिया के बारे में मूल्यांकनात्मक और सुधारात्मक जानकारी का मूल या नियंत्रित स्रोत तक प्रसारण करना ही क्या कहलाता है? अभी फीडबैक कहलाता है। जैसे कोई सामग्री पहले घटना घटित हो जाती है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? अभी मासिक वेतन होता है उसको पूर्णमासी का चांद कहा गया है कि पूर्णिमा को भी चांद एक दिन उदय होता है, उसी दिन के अभी एक महीने का जिस दिन वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है, उसे मासिक पूर्णमासी का चांद कहा गया है। कबीर के अनुसार किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं? किसे देखकर लोग माया में मोहित हो जाते हैं? माया
खुद माया को देखकर, इसको देखकर भी माया को देखकर। मियां निसरुद्दीन पाठ के अनुसार तालीम का क्या अर्थ है भी? तालीम का अर्थ है व्यवहारिक प्रशिक्षण। क्या अर्थ है भी? व्यवहारिक प्रशिक्षण। ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? ईश्वर नामक तीसरी शक्ति किन दोनों के मध्य व्याप्त है? आत्मा और मानव के मध्य में। ठीक है। शिव शंभु के चिट्ठे नामक रचना के रचनाकार कौन है भी? बाबू बाल मुकुंद गुप्त। बाबू बाल मुकुंद गुप्त। हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन थे? इसका उत्तर था त्रिलोचन शास्त्री। कौन था भी? त्रिलोचन शास्त्री। अगला देखिए भी, पालर पानी से क्या है? अभी आप जानते हैं राजस्थान में बारिश के पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी कहते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों में लीजिए। जनसंचार के प्रमुख 4 कार्य बताने आपको। इसमें सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, ये जनसंचार के 4 कार्य हैं। आगे देखिए भी, शास्त्रीय संगीत में लता का क्या स्थान था? समझाइए। लता मंगेशकर थी, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी शास्त्रीय संगीत की, परंतु हालातों के चलते उन्हें फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के रूप में काम करना पड़ा, तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत में ज्यादा कोई इनकी स्थान नहीं था। कुएं और कुई में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। इनमें आप अंतर ये लिख सकते थे, कुई का व्यास संकरा होता है तो गहराई कम होती है, परंतु कुएं का जो व्यास होता है वो क्या होता है? चौड़ा होता है, ज्यादा होता है और गहराई भी ज्यादा होती है। 2 नंबर अंतर ये था, कुआं भूजल को पाने के लिए बनाया जाता है, भूमि का जल को, और कुई वर्षा जल को संग्रह करने के लिए बनाई जाती है, और कुई मीठे पानी का संग्रह स्थल होता है। प्राय कुआं होता है वो खारे पानी का संग्रह स्थल होता है। आगे देखो भी, बर्मा के एकाकार के लिए कबीर ने किन मान्यताओं को प्रकट किया? ये कबीर वाले पाठ से आप देख लेना। और अपू के साथ 2.5 साल पाठ के अनुसार शूटिंग के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये जो पंथेर पंचाली फिल्म थी उसके लिए आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, समय की समस्या का सामना करना पड़ा, और कलाकारों की समस्याओं का सामना करना पड़ा। वर्षा ऋतु में शूटिंग की गई, उनका भी सामना करना पड़ा। शिक्षा क्षेत्र में फैली दुकानदारी को तो बंद कर देना चाहिए। इस पंक्ति का आशय क्या है भी? इसका आशय ये है, शिक्षा क्षेत्र में जो दुकानदारी चल रही है उसको बंद कर देना चाहिए, अर्थात जो निजी शिक्षा दी जा रही है, जो ट्यूशन दी जा रही है, उनको बंद करने की बात कही गई है इसमें। अक्क महादेवी के अनुसार इंद्रिय संयम रखने के क्या क्या तरीके हैं? ये आप अक्क महादेवी का जो पाठ है उसमें से आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्रश्न है वो आप अपने बुक से देखें।